हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर 2 में पूछे गए सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिए पेपर 2 के लिए सीरीज़। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? किसका? लेव वाइगोत्स्की का विकास और अधिगम के बारे में। दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, या सीखना विकास के अग्रिम होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के अनुसार। नेक्स्ट था आपका, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? आनुवंशिकता, या वातावरण एवं अनुभव, या विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, या प्रतीकारात्मक बुद्धि? इसका राइट आंसर होगा आपका वातावरण एवं अनुभव। यहाँ पर होता है वातावरण एवं आनुवंशिकता, तो वो भी सही होता है क्योंकि आपको पता ही है जो डेवलपमेंट होता है हमारा वो किसका प्रोडक्ट होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, वो भी वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट था आपका, आपसे जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे ऑफिशियल आंसर हैं। नेक्स्ट था आपका, विकासात्मक प्रक्रिया में असांतत्य के क्या मायने हैं? इसका राइट आंसर होगा विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 4, पालन पोषण की प्रतिकारिक शैली किस पर आधारित है? प्रतिकारिक शैली कौन सी होती है? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना, या बच्चों के पक्ष को ना सुनना, बच्चे से अविवेक मांग करना, या जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में निम्न में से किन संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण, समावेशन एवं समायोजन। इसका राइट आंसर होगा समावेशन एवं समायोजन, एजिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये दो टर्म बताए थे पियाजे ने। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन में, एक बड़ी लाइन में एवं एक फिर वर्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से बच्ची किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? इसका राइट आंसर होगा क्रमबद्धीकरण, संक्रमण अनुमिति, या सांकेतिक मापदंड, या संख्या का संरक्षण। वो काउंट ही तो कर रही है तो उसको संख्या का संरक्षण, नंबर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक औजार, सांस्कृतिक ढंग, प्रकार, सांस्कृतिक सूचक, या सांस्कृतिक व्युत्पन्न। इसका राइट आंसर होगा आपका सांस्कृतिक औजार। आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद द्वारा, अनुकरण द्वारा सीखना, या प्रतिवर्ती सोच, या प्रतिपादक अधिगम। इसका राइट आंसर होगा आपका सहयोगात्मक संवाद के द्वारा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा सुझाई गई पक्ष परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। कौन सी इसमें स्टेट पूछी गई है? आपका परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? समानुभूति, नियंत्रण एवं परवाह का। नियंत्रण नहीं करना, क्लास में कंट्रोल नहीं करना। समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का। समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का। ये आपका राइट आंसर होगा समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का। नेक्स्ट था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए इंटेलिजेंट कोशेंट का इस्तेमाल करने का मुख्य सरोकर क्या है? प्राप्तांक की अस्थिरता,
या परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह या परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना या बच्चों को नामांकित करना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल किसकी होती है? वो जो स्वयं की जटिल भावनाओं को अपनी जो खुद की होती है स्वयं की भावनाओं को समझ सके। और इंटरपर्सनल किसकी होती है? जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। तो आप ये ध्यान रखना है, इंट्रापर्सनल स्वयं की और इंटरपर्सनल दूसरों की भावनाओं को, वह शक्तियों व कमजोरी का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 13। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को प्रेरित करने के लिए किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर वैधता के लिए, या जेंडर स्थिरता के लिए, या सामाजिक तौर पर जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए? किसके लिए करना चाहिए उसको? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए, ताकि बच्चे भी समझ पाएँ। जो सदियों से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिताएं वो चली आ रही हैं, वो अब खत्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 14। कुछ सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ाने के मान के स्तर को पहचानना चाहिए, या सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए उनके लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 15 आया था। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः, निर्माणात्मक आकलन कौन सा होता है आपका? फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, जो FA वाले टेस्ट होते हैं, उसका आकलन का प्रयोग मुख्यतः कब करना चाहिए? शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए नहीं, शिक्षक को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जिससे कि बच्चे के फीडबैक का पता लगाया जा सके। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो बच्चे के फीडबैक को जानने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 16। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समांतर शिक्षा, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 17। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी की शिक्षा में किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बताइए। पूर्वाग्रहों का, या ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ का, या अवरोही पाठ्यचर्या का, या स्थानीय सांस्कृतिक एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या का? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पूर्वाग्रहों का, जो पहले से चली आ रही हैं, और ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, और अवरोही पाठ्यचर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 18। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, उसको किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? मूलभूत विचार, या फिर आपका अस्पष्टता को स्वीकार कर, या अभिसारी सोच, या सोच में लचीलापन। अभिसारी सोच जो कि होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग से आप जो होती है सृजनात्मक सोच होती है उसको आप बढ़ावा नहीं दे सकते। जो अभिसारी सोच होती है वो आपकी होती है एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, और जो अपसारी होती है आपकी, जो सृजनात्मक होती है, वो क्या होती है? वो एक पॉइंट से अलग अलग वे में जाती है। वो ये आपकी डाइवर्जेंट होती है, और ये आपकी कन्वर्जेंट होती है। ये आपको कन्वर्जेंट आपको सृजनात्मक सोच में बढ़ावा नहीं देगी। क्रिएटिव बच्चे में कौन सी सोच होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्रिएटिव बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 19। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? नहीं वाला पूछा है। विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वित करने का प्रावधान करना, या
कक्षियों में समानुभूति का विकास करना, ये तो सही। आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना या अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, बच्चे को और एनकरेज नहीं करना, हमको बच्चे को इसको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए जहाँ मुमकिन हो वहाँ अधिगम क्षेत्र में छूट, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियाँ, ये आपका ये नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए आपका, नहीं पूछा है ना आपका, ये नहीं होना चाहिए, ये सारे तो होने चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं आपका व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ये तो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 21। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका सीखी गई संरचना को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। नंबर 23 आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उनमें निम्न प्रकार के मौके मुहैया कराएं। क्या मुहैया कराना चाहिए, केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग को कहकर या स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 आया था आपका अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, ना कि उनको हमें दंड देना चाहिए। जो बच्चे त्रुटियां करते हैं, जो त्रुटियां होती हैं वो अधिगम का ही एक हमारा हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों के संवेग की अधिगम में क्या भूमिका होती है। जो उनके संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है अधिगम में। संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसीलिए इनको काबू में रखना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेग से पृथक रखना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो संवेग होते हैं हमारी सीखने मीनिंगफुल लर्निंग बनाते हैं। जब हमारा दिमाग तैयार होगा तो हम ना सीखने के लिए जो सीखेंगे उसको भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, या त्रुटियां करने पर दंड देकर, या अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं। निपुणता उन्मुखी विद्यार्थी में कौन से गुण होते हैं आपके। असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, असफलता का न्यून भय। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जितना आप इनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। सही स्कीमा को क्रियाशील करना, या प्रतिक्रिया अन्यथा, या सही समस्या को पहचानना, या अन्वेषण रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रतिक्रिया अन्वयता, रेस्पॉन्स सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चे के विकास में हानिकारक हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कौन कौन से हानिकारक है तो चलिए पढ़ लेते हैं इनको। इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है।
इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है और उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। बच्चों पर जो दबाव पड़ेगा, उनकी जो एंजाइटी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो उनका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगा और इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हो गए CDP के फुल 30 क्वेश्चन, जो कि आज आपको मैंने पेपर 2 की सीरीज स्टार्ट करवाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।